जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, आज हम लेकर के हाजिर हैं आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में क्या फल होता है। इस श्रृंखला में लग्नेश का 12वें भाव में फल, आपके जन्म कुंडली में जो प्रथम भाव के स्वामी हैं अर्थात लग्नेश, आपका जो ये प्रथम भाव होता है यही लग्न कहलाता है। लग्न के स्वामी आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थित होकर के आपको कैसा फल देंगे, आपके लिए शुभ रहेगा अथवा अशुभ रहेगा, आपके जीवन में वो कैसे परिवर्तन लाएंगे, इन सब बातों की आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि लग्नेश आप पहचानेंगे कैसे। लग्नेश का अर्थ होता है कि आपके लग्न में जो भी राशि है उस राशि के स्वामी, अर्थात प्रथम भाव में आपके जो गिनती लिखी गई अर्थात जो राशि है उस राशि के स्वामी आपके लग्नेश होंगे। अब वो लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक कहीं भी बैठेंगे, आपके जीवन पर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लग्न हम स्वयं होते हैं। लग्न से हमारा खुद का व्यक्तित्व विचार किया जाता है। तो लग्नेश कौन होंगे आप देख लिए। अगर 1 नंबर गिनती लिखी गई अथवा 8 नंबर, 1 नंबर का मतलब मेष राशि, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। अब अगर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा गया है तो आप अपनी जन्म कुंडली में ढूंढिए मंगल कहाँ है, किस भाव में बैठे हैं, उस हिसाब से आप ये कार्यक्रम देखिए। अगर यहां पर 2 नंबर और 7 नंबर, चाहे ये 2 नंबर की गिनती लिखी गई हो चाहे 7 नंबर की गिनती लिखी गई हो, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, 7 नंबर मतलब तुला राशि। अब 2 अथवा 7 नंबर की गिनती लिखी जाएगी तो इसके स्वामी होंगे शुक्र। आप शुक्र की स्थिति अपने जन्म कुंडली में देख करके ये कार्यक्रम देखना शुरू कीजिए कि कैसा फल देंगे। अगर यहां पर 3 नंबर की गिनती लिखी गई है अथवा 6 नंबर गिनती लिखी गई, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, 6 नंबर मतलब कन्या राशि, तो मिथुन और कन्या राशि दोनों राशि के स्वामी बुध होते हैं, अर्थात आपके लग्नेश बुध होंगे। 4 नंबर गिनती लिखी गई मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर की गिनती यदि लिखी जाए तो सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। आप सूर्य की स्थिति को देखिएगा अपनी जन्म कुंडली में। अगर यहां पर 9 नंबर की गिनती या फिर 12 नंबर की गिनती लिखी गई हो, गिनती देखिएगा, 9 नंबर आपका धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अर्थात तब आपके लगने से वो बृहस्पति हो जाएंगे। तब आप एक कार्यक्रम अगर देखना शुरू करिए तो बृहस्पति की स्थिति देख करके उसके बाद आगे का कार्यक्रम देखिए। अगर यहां पर 10 नंबर और 11 नंबर में से कुछ लिखा हो, 10 नंबर मतलब मकर राशि, 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी शनि देव हैं। अगर शनि देव आपके लग्नेश हैं तो शनि की स्थिति देख करके यह कार्यक्रम देखना शुरू करिए कि लग्नेश हमारे कौन है।
अब देखिए, अगर आपके लग्नेश प्रथम भाव अर्थात लग्न में ही बैठे हों तो आपको कैसा फल देंगे, हम एक एक करके 12 भाव की चर्चा करें। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों तक शेयर कीजिए, उनके भी ज्ञान में वृद्धि करवाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं कि यदि लग्नेश आपके प्रथम भाव में बैठ जाएं तो प्रथम भाव में बैठा लग्नेश जातक को सुंदर, स्वस्थ और आत्मविश्वासी बना देता है। जातक बलवान होगा, जातक परिश्रमी होगा और जातक दीर्घायु प्राप्त करेगा। लग्नेश यदि लग्न में ही बैठे हों तो जातक का जो प्रथम संतान होगा वह पुत्र होगा। लेकिन हाँ, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि यदि लग्नेश लग्न में ही बैठ जाएं तो जातक का 2 विवाह संभव है, 2 पति अथवा 2 पत्नियां संभव है। बात कर ले वहीं हम दूसरे भाव की, यानी द्वितीय भाव में बैठ करके लग्नेश कैसा प्रभाव देंगे। यदि दूसरे भाव में से धन भाव कहा जाता है, वाणी का भाव कहा जाता है, कुटुंब का भाव कहा जाता है, यहां पर लग्नेश बैठ जाए तो जातक को स्थूल शरीर वाला, सुखी, भाइयों में श्रेष्ठ, धनवान, दीर्घायु और नेतृत्व शक्ति से युक्त बना देते हैं। जातक सुशील पत्नी वाला होता है। लेकिन अगर बात करें हम संतान की तो लग्नेश द्वितीय भाव में बैठ करके प्रथम संतान के रूप में कन्या देते हैं। अगर हम बात कर लें तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में यदि लग्नेश बैठ जाएं आपके तो पराक्रम भाव में लग्नेश बैठेंगे अगर तो आपको सूरवीर बना देंगे, आपको दानी बनाएंगे, धार्मिक कार्य करने वाला बनाएंगे, आप अच्छे भाई बहन वाले होंगे, भाई बंधुओं से दूर रहकर आप स्वतंत्रता पसंद करने वाले होंगे। हाँ, लग्नेश यदि पराक्रम भाव में है, यहां भी संभव है कि आपको 2 पत्नी वाला बना दे। अगर हम बात करें चतुर्थ भाव की, जिसे सुख का भाव कहते हैं, चतुर्थ भाव से भूमि भंवर वाहन का विचार करते हैं, माता के सुख का विचार करते हैं। यदि लग्नेश आकर के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो लग्नेश बैठे हैं अच्छा ही देंगे। क्या अच्छा देंगे? भूमि भंवर वाहन का सुख देंगे, आपको माता पिता का भक्त बना देंगे, आप अपने परिवार के प्रेमी होंगे, जातक दीर्घायु प्राप्त करने वाला होगा, सरकार का प्रिय होगा, सरकार में उच्च अधिकारियों से या सरकार में बड़े पदों पर बैठे हुए नेताओं से बहुत अच्छा संबंध उसका होगा, जातक गुणवान होगा। ऐसा जातक अपने पिता से धन प्राप्त करने वाला होता है, वह घर का मुखिया होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर विलासिता का भाव आ सकता है। लग्नेश इस चतुर्थ भाव में है तो जातक को विलासी बना देते हैं। और प्रथम संतान किसी की कन्या होती है, किसी का पुत्र होता है, बहुत स्पष्ट यहां नहीं कहा जा सकता है कि यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में है तो संभव है लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है,
लेकिन ये एक चीज है, वो जिस भी परिवार में रहेगा उस परिवार का मुखिया बनकर रहेगा। बात कर ले वहीं पंचम भाव की। पंचम भाव में बैठ करके लग्नेश कैसा प्रभाव देंगे? तो यदि पंचम भाव में लग्नेश बैठ जाएं तो जातक को धनी और विद्वान बना देते हैं। ऐसे जातक के जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है, उसकी यश कीर्ति समाज में फैल रहती है। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है। जिसके भी पंचम भाव में आकर के लग्नेश बैठे हैं, ऐसा जातक बहुत ही विनम्र होता है, कर्तव्यनिष्ठ होगा, विलक्षण बुद्धि वाला होगा। ऐसा जातक त्यागी होता है। ऐसे जातक का ऐश्वर्य एक राजा के समान होता है। लग्नेश पंचम भाव में बैठ करके ऐसे जातक को प्रथम संतान के रूप में पुत्र ही देते हैं। बात कर लें छठे भाव की, इसे रोग रिपु और ऋण का भाव कहते हैं। तो रोग रिपु और ऋण के भाव में यदि आकर के लग्नेश बैठ जाएं तो जातक स्वस्थ होगा, जातक शत्रुजयी होगा, धन धान्य से युक्त कर्तव्यनिष्ठ होगा। अगर छठे भाव में आकर के लग्नेश बैठ जाएं तो ऐसा देखा गया है, कभी कभी आप अपने कार्यों में असफल हो जाएंगे। लेकिन 6, 8, 12 भाव जो भारतीय ज्योतिष में कुछ लोग बहुत खराब मानते हैं, उसमें लग्नेश आकर के बैठ जाएं तो लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता है। बात कर ले वहीं सप्तम भाव की, कि यदि सप्तम भाव में आकर के आपके लग्नेश बैठ जाएं तब आपको विषयी बना देंगे। सुंदरता तो आपको देंगे ही देंगे, आपको सुंदर, सुशील और तेजस्वी बनाएंगे। आपका जीवन साथी भी तेजस्वी होगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के माध्यम से आपके धन में दिनों दिन वृद्धि होगी। हाँ, आप व्यभिचारी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। लग्नेश यदि सप्तम भाव में है तो प्रथम संतान के रूप में आपको कन्या दे सकते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है, कन्या ही देते हैं। कुछ रेयर केस में हो सकता है पुत्र प्राप्ति हो जाए, लेकिन लग्नेश अगर यहाँ बैठे हुए हैं सप्तम भाव में तो प्रथम संतान के रूप में आपको कन्या की प्राप्ति होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है आपके जीवन साथी की मृत्यु आपके सामने ही हो। अगर अष्टम भाव में आकर के लग्नेश बैठ जाएं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता। अब अष्टम भाव में आकर के बैठेंगे तो आपको दीर्घजीवी बना देंगे। आप धन संचय करने वाले हो सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है यदि लग्नेश आकर के 8वें भाव में बैठ जाएं तो आपको कहीं गुप्त माध्यम से धन प्राप्त हो जाए, लेकिन शारीरिक सुख से थोड़ा वंचित कर सकते हैं, शारीरिक सुख में कुछ कमी दे सकते हैं। बात कर ले हमें नवम भाव की, इसे भाग्य का भाव कहा जाता है। नवम भाव में, भाग्य भाव में आकर के लग्नेश बैठ जाएं तो क्या करेंगे? आपको बहुकुटुंबी बना देंगे। भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। लग्नेश यदि नवम भाव में है तो हम एक साधारण शब्द में कह दें तो परम सौभाग्यशाली आपको बना देते हैं। आप तीर्थ यात्रा करने में रुचि लेंगे,
आपकी यश कीर्ति समाज में बढ़ेगी, आपकी गणना धनी व्यक्तियों में होगी, सुखी होंगे, पुण्य कर्म करने वाले विनम्र और स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे। ऐसा भी हो सकता है आप सरकार के पूज्य हों, आप दानी प्रवृत्ति के होंगे। नवम भाव में बैठ करके लग्नेश आपको प्रथम संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति करवाते हैं। बात कर लें वहीं हम कर्म भाव की, यानी दसम भाव में। यदि दसम भाव में आकर के लग्नेश बैठ जाएं, दसम भाव से आपके कैरियर का विचार किया जाता है, आपके पिता का विचार किया जाता है, आपकी सास का विचार किया जाता है। यदि इस भाव में आकर के लग्नेश बैठ जाएं तो जातक को माता पिता और गुरु का भक्त बना देते हैं। ऐसे जातक की यश कीर्ति समाज में फैलती है, जातक सुखी होता है, ऐसा जातक विद्वान होगा, सरकार से सुख प्राप्त करने वाला अधिकार संपन्न व्यक्ति होगा। दसम भाव में बैठ करके लग्नेश आपको प्रथम संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति करवाएंगे। यदि हम बात कर लें एकादश भाव की, एकादश भाव में बैठ करके लग्नेश आपको कैसा प्रभाव देंगे। एकादश भाव जिसे हम लाभ भाव भी कहते हैं, अब लाभ भाव में आकर के लग्नेश बैठ जाएं तो क्या करेंगे, ऐसे जातक को दीर्घायु और तेजस्वी बना देते हैं। ऐसे जातक के जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होने देंगे। ऐसा जातक सुखी होगा, प्रसिद्ध होगा, वो अकल्पित लाभ पाने वाला भी हो सकता है, जिसकी वह कल्पना नहीं किया है ऐसा लाभ पा जाएगा। बात कर लें संतान की, तो एकादश भाव में बैठ करके लग्नेश जातक को प्रथम संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति करवाते हैं। बात कर लें हम व्यय भाव में बैठे लग्नेश की, अर्थात 12वें भाव में बैठे हुए लग्नेश की। यदि आपके लग्नेश, अभी हमने लग्नेश का परिचय बताया है कैसे आप देखेंगे, आप उन्हीं ग्रहों को देखिए जो आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं। लग्नेश आकर के 12वें भाव में बैठ जाएं, ये व्यय भाव है, तो जातक का व्यय स्वाभाविक कराएंगे। ऐसे जातक को अधिक खर्चीला बना देते हैं। ऐसा जातक कुछ नीच प्रकृति का हो सकता है, पाप कर्म करने वाला हो सकता है। 12वें भाव में लग्नेश जातक को धूर्त बना देते हैं, वाकपटु बना देंगे। ऐसे जातक को घुमक्कड़ी कह सकते हैं, घूमना ज्यादा पसंद होगा। यदि लग्नेश 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक घूमना ज्यादा पसंद करता है। वो खर्चा करेगा, धन बचा नहीं पाएगा, वो ऐसो आराम में धन को खर्च करता रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये था हमारा आज का एक बहुत छोटा सा कार्यक्रम कि आपके लग्नेश आपके 12वें भाव में बैठ करके कैसा फल देंगे। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे लेकर के आपके धनेश की स्थिति, कि आपके धनेश आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन में कैसा बदलाव लाएंगे, आपके जीवन को कैसे परिवर्तित कर देंगे, कैसे आपको सुखी बनाएंगे। ये सब
अगली वीडियो में हम बताएंगे। आपके धन की स्थिति की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, अपने अन्य मित्रों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।